बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। भगवान महावीर की प्रतिपादन शैली में निश्चय व्यवहार की चर्चा चल रही है। निश्चय व्यवहार में दो प्रकार के व्यवहार की बात कही थी। निश्चय व्यवहार न्यायों के कथन का उद्देश्य दो बातें होती हैं। एक तो भेद विज्ञान और दूसरा उद्देश्य होता है जगत से हम कैसे कैसे धीरे धीरे निर्वृत्त हों, माने वो एक है संयम की प्राप्ति। दो उद्देश्य हैं ये व्यवहार न्याय के। एक तो भेद विज्ञान, ये अंतरंग की दृष्टि से हो गया, जिसकी चर्चा अपन इन व्याख्यानों के बाद करेंगे निश्चय व्यवहार के बाद। और दूसरा है वैराग्य, धीरे धीरे जगत से निवृत्ति कैसे करें। अपन ने जिन पर पदार्थों से अपना संबंध माना है, जोड़ा है, अपन तो ऐसा समझते हैं कि जैसे हम बंधे हैं और इन कर्मों ने हमें बांध रखा है, अथवा घर गृहस्थी ने बांध रखा है, अथवा शरीर रूपी जेल में हमें बंद कर दिया गया है, अथवा स्त्री पुत्रादि ने हमें रोक रहा है। लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। बात कैसी है कि हमारे पुण्य पाप के संयोग से, अब ध्यान से सुनना जरा, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम रह गया, नहीं तो वो भेद विज्ञान छूट जाएगा। जो जितने भी संयोग हमें ये प्राप्त हैं, वैसे तो दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है, 3 लोक अलोकाकाश सहित, लेकिन उन सबको अपन छोड़ो एक तरफ। तो हमारे पुण्य पाप का उदय जिसमें निमित्त है, ऐसे जो संयोग हैं, अपने आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन वो हमारे संयोग में आए हैं और उसमें हमारे पुण्य पाप कर्म का उदय निमित्त है। जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद, अब ये सब हमारे पुण्य पाप के उदय से हमें मिले हैं। फिर ये शरीर, स्वस्थ शरीर, अच्छा शरीर, गोरा भूरा शरीर है, निंद शरीर, प्रशंसनीय शरीर, ये सब जो मिला है ये भी हमें पुण्य पाप कर्म के उदय से मिला है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग समझते हैं ये पुण्य पाप क्यों लगा देते हैं। पुण्य से मिला है, जबरदस्ती उसमें पाप को लगा देते हैं। लेकिन वास्तव में पुण्य से मिला है ऐसा नहीं है। संयोग सभी पुण्य और पाप दोनों से मिलते हैं। ये हमारे अनुकूल लगे, हमें अनुकूल हो भी नहीं कहना चाहता मैं, कह सकते हैं कि अनुकूल हो तो पुण्य के उदय से और प्रतिकूल हो तो पाप के उदय से। लेकिन इससे भी अच्छा शब्द है कि अनुकूल लगें तो पुण्य के उदय से और प्रतिकूल लगें तो पाप के उदय से। आप कहें क्या फर्क हुआ इन दोनों में, हमारी तो कोई समझ में नहीं आया। हों और लगें, ये शरीर का सांवलापन है तो हमें अनुकूल और लगता है प्रतिकूल। होता ना, कोई माँ बहन है तो वो सांवली हो, मैं काली कलूटी नहीं कहना चाहता, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे पाप कर्म का उदय, मेरे पाप कर्म का उदय। लेकिन उसको पुण्य कर्म का उदय इस अर्थ में है कि
खोटी निगाह उसकी तरफ डालता ही नहीं, कोई उसे छेड़खानी नहीं करता। तो बिल्कुल निर्द्वंद आराम से किसी भी सोसाइटी में जा सकती, आ सकती, बैठ सकती, तत्व चर्चा करे, स्वतंत्र है। और सुंदर बहुत ज़्यादा हो तो कदम कदम पर संकट, कदम कदम पर संकट। ये तो सुंदर पत्नियों के पतियों से पूछो कि उनके पुण्य की उदय से मिली के पाप के उदय से। आसमान साथ में, आसमान पे रहता है दिमाग, सीधे वो बात नहीं करती है। क्यों? क्यों? बहुत सुंदर हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि वो अनुकूल और प्रतिकूल तो कुछ होता ही नहीं है। गोरे शरीर में जब सुख ज़्यादा होता होगा उस खुद को, और काले से उसे सुख नहीं होता, ऐसा कुछ है नहीं। ये सांवले शरीर वालों का हमेशा सिर दर्द रहता होगा, क्यों? और गोरे वालों को सिर दर्द नहीं रहता। सिर दर्द तो गोरे वालों को ज़्यादा दिखाई देता है ना। यानी वो जो है मानने वाला, जिसमें जैसा अनुभव करे, देखो वही चीज़ पुण्य के उदय से और वही चीज़ पाप के उदय से। वो कल मिली थी पुण्य के उदय से और आज हमारे पास उपलब्ध है पाप के उदय से। कैसे? जब हम लड़की देखने गए थे, है ना, तो हमको सुंदर लड़की चाहिए थी, तो हमारे पुण्य का उदय नहीं होता तो नहीं मिलती, है ना। तो मिली तो पुण्य के उदय से। मैंने ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, और बाद में धीरे धीरे उसकी तकलीफें समझ में आई, समझे ना। तो अब समझ लो कि वो अनिष्ट लगने लग गई। तो अनिष्ट लगते हैं पाप के उदय से। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें इष्ट अनिष्ट लगने के लिए उसे कोई पाप का उदय कि उसे गोरी काली बदलना पड़े। वो वैसी की वैसी रहे और हमारा पुण्य पाप दोनों उसमें चलता रह सकता है, समझ गए ना। क्योंकि वो तो हमारी मान्यता पर, हमारे फीलिंग पर निर्भर करता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ पुण्य पाप के उदय से जो भी हमें संयोग उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुकूल प्रतिकूल नाम तो हम उनमें कैसा अनुभव करते हैं इस पर निर्भर करेगा। अब वो संयोग तो लोक में है, तो कहते उन संयोगों को परिग्रह कहते हैं, सारी दुनिया को नहीं। मैं इस टोडरमल स्मारक भवन में अनुकूलता अनुभव करता हूँ, इसके पास मेरा घर है तो मैं रोजाना प्रवचन में आ सकता हूँ, पूजा पाठ में सम्मिलित हो सकता हूँ, इसलिए अनुकूलता अनुभव करता हूँ। तो यही मुझे पुण्य के उदय से। और ऐसे भी बहुत जीव हैं जो चारों तरफ के में रहते हैं और उनके पाप का उदय चल रहा हो, रोजीना डिस्टर्ब, हल्ला गुल्ला। बच्चे रहते हैं ना, तेरे घर में नहीं है बच्चे है? तो तुम चाहता है तेरे घर में बच्चे नहीं रहे। तेरे हिंदुस्तान के बच्चे हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बोलो, उसमें ही वो प्रतिकूलता का अनुभव करता है। खेलते हैं, वो उनको ऊधम मचाना कहते हैं, ऊधम मचाते हैं। और उनके जो उनसे राग करते हैं वो देख देख के खुश होते हैं। होते क्या नहीं होते? तो अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन के ऊपर निर्भर है, लेकिन उतने से ही जोड़ना, सारी दुनिया को अपने माथे पे लेके नहीं रखना। जिसमें आपको कभी ऐसा लगा हो कि अच्छा हुआ कि मेरा हिंदुस्तान में जन्म हुआ, अच्छा हुआ कि जयपुर में मेरा रहना हुआ। क्यों? यहाँ कभी झगड़ा मोगड़ा तो हमने देखा ही नहीं है। तरस गए, 50 बरस हो गए, लेकिन हमने समाज को, हिंदू मुसलमान को, किसी को कहीं लड़ते झगड़ते देखा ही नहीं। बड़े बड़े इंदिरा गांधी मर गई और बड़े बड़े लोग मर गए हैं, लेकिन सब शांत क्यों? महेंद्र कुमार जी हैं? तो ये हमारे पुण्य का उदय नहीं है कि हम यहाँ आकर के रहे, ये हमारे महापुण्य का उदय है। अरे हम अपनी शांति से अपने तत्व का अभ्यास कर सकते हैं, जो करना चाहें उन्हें करा सकते हैं। हमको किसी ने आज तक
रंच मात्र भी विघ्न बाधा खड़ी नहीं की, कोई शर्त नहीं रखी, कहीं नहीं, बस जो आपको करो शांति भंग मत करो, और बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो वो चीजें सब वो पुण्य के उदय से प्राप्त हुई हैं, और जिसकी वजह से निरंतर हम संकट अनुभव करते हैं, वो चीजें सब पाप के उदय से प्राप्त हुई हैं। वो ही परिग्रह है, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी तो दुनिया में हजार जो चीज है, अमेरिका में राष्ट्रपति भवन है, उससे अपन को क्या विकल्प आता है? उसमें उसके होने में ना हमारा पुण्य का उदय ना हमारा पाप का उदय, क्या लेना देना है। तो ये जो नयों की बात है कि ये नए इन सब चीजों में जो कल 4 तरह के बांटे थे ना अपन ने, 4 जगह, एक स्त्री पुत्र आदि, एक शरीर आदि। अब ये इनके बीच में है, ये संयोग हैं, और उनके बीच में ये आत्मा है। अब इनके संयोग का ज्ञान कराना भी जरूरी है, इसलिए एक कहना कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा नहीं है, समझा? ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर मेरा नहीं है, ये कहना भी बहुत जरूरी है, बेकार नहीं है। क्यों जरूरी है? कि यदि ऐसा नहीं हम मानते कहते तो परिग्रह परिमाण वृत्त नहीं बनता था। समझ में आया कि परिग्रह परिमाण वृत्त में क्या होता है कि मैंने इतना रखा और इतना छोड़ा, तो रखा और छोड़ा में फर्क क्या? निश्चय से तो सभी पराया है, अपना कोई है ही नहीं, और व्यवहार को तुम मानते नहीं हो, तो अणुवृत्त तो व्यवहार से ही हुए ना कि ये मेरा घर है, मैं बिना पूछे जा सकता हूँ, और ये आपके घर में बिना पूछे नहीं जा सकता। तो अपना और पराया घर और अपनी और पराई पत्नी, स्वस्त्री परस्त्री है ना, तो इसका भेद तो इसी नए से है। वैसे तो कोई स्त्री अपनी नहीं है, और एक दृष्टि से सब अपनी है। कहते हैं विश्व की जितनी भी महिलाएं हैं उनमें जो अपन से बड़ी हैं वो माता जैसी हैं, बराबरी की हैं वो बहन जैसी हैं, छोटी हैं वो पुत्री जैसी हैं। अपने कहते हैं सभी अपनी है ना। व्यवहार से तो जाके सब कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी, और निश्चय से कोई अपना नहीं है। तो व्यवहार को नहीं मानोगे तो स्वस्त्री परस्त्री का भेद नहीं मानेगा, नहीं होगा। हमें क्या फर्क पड़ता? कैसे नहीं? आदमी में और पशु में अंतर नहीं रहेगा। क्या फर्क है और आप में और उनमें? उनको स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं है, सभी एक सी हैं। और हमारे हम मनुष्यगति में सदाचार कैसे बन गया? एक आदमी ब्रह्मचरी का धारी कैसे बन गया? अणुवृत्त के अर्थ में, अणुवृत्त के अर्थ में कैसे बन गया? पशुओं में तो बना ही नहीं, क्योंकि वहां स्वस्त्री परस्त्री कोई है ही नहीं। तो ये नए है जो स्वस्त्री का, परस्त्री का, स्वघर का, परघर का, स्वपुत्र का, परपुत्र का, ये सब का भेद करता है। और हमारा सारा सदाचार इस भेद के आधार पर ही है। अणुवृत्तों को यदि है सच्चे हैं तो हमको ये नए जरूर मानना पड़ेगा। पहले नंबर का है कौन सा? नाम पूछूंगा, सब एक साथ बोल दे, पता ही नहीं चले कौन है। उपचरित असद्भूत व्यवहार में, समझे ना? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। उपचरित क्यों? क्योंकि ये घर जो है वो इसी भम में छूट सकता है, और मैंने खुद खरीदा है, यानी मुझे मेरे पैदा होने के बहुत दिनों बाद आया है। ये परिभाषा थी ना उपचरित की, वो इस पे घटित होता है। इसलिए उपचरित असद्भूत व्यवहार न से जे अपना है।
ऐसे सब पे लगा लेना, स्त्री पे, पुत्र पे, मकान पे, जायदाद पे, सब पे। उपचरित असद हुए व्यवहार नहीं से ये अपने हैं, नहीं तो हमारा व्यवहार बनेगा ही नहीं। अब ये रहा कि भाई इस नए से तो हैं और हमें सदाचारी भी बनना है, अनुवृत्ति भी बनना है, मोक्ष के मार्ग में भी चलना है, इसलिए इसे मानना जरूरी है और हम मान भी लिया। तो इसे छुड़ाते क्यों? कहते हो ना, जो व्यवहार से अपने हैं उन्हें छोड़ो, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो पूरा, सारा मकान त्याग के चदरा ओढ़ करके चले जाओ, धर्मशालाओं में रहो। क्या काय कोई घरे घेरे घेरे बैठे हो? रहते तो कभी हो ही नहीं, घूमते तो गाँव 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 फिरते हो, फिर यहाँ पे ताला काय को लगाएं? रहने दो एक आदमी को, किसी को। तुम गाँव गाँव घूमते हो तो तुम अपने घर में गाँव वालों को रहने दो, और दूसरे गाँव के आए, धर्मशाला नहीं है तो कभी मेरे घर में ठहरा दिया करें। हो नहीं सकता ऐसा। क्या करें, हमारा दुर्भाग्य कि इस देश में ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब मैं यहाँ से बम्बई गया और किसी के घर ठहरा 8 दिन, तो वो बम्बई वाला भाई आके मेरे घर 8 दिन नहीं ठहरेगा? नहीं ठहरना चाहिए, मुझे नहीं ठहराना चाहिए बोला। तो ऐसे ही हम भी बिना उसके, कोई पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, और जाके मतलब उनके घरों में ठहर गए, तो वहाँ गए हमें ठहरना, यहाँ की धर्मशाला में हमने उन्हें ठहराया, तो उस गांव की धर्मशाला में हमें ठहरने का अधिकार है कि नहीं? हम अपना घर सबको खोल दें तो सबके घर में हमें ठहरें। सर के घर पर तो हम कब्जा करना चाहते हैं, रोजीना भोजन तो हमें सबके घरों में चाहिए, और अपने यहाँ एक दिन भी नहीं कराना। ये तो व्यवहार नहीं है ना। व्यवहार का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो अभी एक बात हो गई कि इन्हें अपने नहीं मानते हैं, इन्हें अपने नहीं मानते हैं, माने इस व्यवहार नए को सच्चा नहीं मानते। वो रिश्तेदारी तो इसी हिसाब से है ना। तो ये धर्म नहीं बनता है, तो अब सच्चे मान लो, पक्के अपने ही रखो। क्यों? तो कहते कि नहीं, मोक्ष में नहीं जाने का, इनको लेकर के मोक्ष में नहीं जाने पाओगे। इन्हीं के लिए तो लिखा था कि ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। तो फिर इसे हे कहना पड़ेगा। अब हे तो कहेंगे नहीं, माने छोड़ने लायक, हे माने छोड़ने लायक, और कहें छोड़ दो तो कोई क्यों छोड़ेगा? जब छुड़वाना होगा तो उसके दोष बताना पड़ेंगे, पकड़वाना होगा तो उसके गुण बताना पड़ेंगे। इसलिए इस नए को एक कदम नीचे उपादेय बता रहे, अच्छा बता रहे, और इसी को एक कदम आगे बुरा बता रहे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जीना जो है, अपने घर में जीना होता है ना, तो वो काय के लिए बनाया अपन ने? क्या कहा? ऊपर जाने के लिए। कि हमें ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए बनाया है। तो इस पे आप आए क्यों? कि इस पर आए बिना भी ऊपर नहीं जा सकते, और इस पे से पैर हटाए बिना भी ऊपर नहीं जा सकते। बोलो, मैं पूछता हूं कि नाव में बैठने से पार होते हैं कि नाव में से उतरने से पार होते हैं? कैसी बात करते हो? बिना बैठे कैसे पार होंगे? तो बैठे रहो। कि नहीं, इस पार बैठो और अगले पार उतरो। ये नक्की करना पड़ेगा, तब नदी पार होगे। यदि बैठोगे नहीं डर के मारे तो इसी पार रहोगे। यदि बीच में उतर गए तो मझधार में डूबोगे। तो क्या करें फिर? कि इस पार बैठो और उस पार उतरो।
हे पंडित जी हमारी समझ में नहीं आता, अभी उतरो बैठो उतरो बैठो। कहीं हम भूल गए और जहाँ उतरना है वहाँ बैठ गए और जहाँ बैठना है वहाँ उतर गए तो क्या हुई है? तो तुम तो सोच तो समझदार, सोच रहे ना, तो सोचो अच्छी तरह समझ लो कि कहाँ उतरना है कि नहीं 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 हम तो भूल जाएंगे। तो क्या करें हम बताओ कि आप जब जगह वो उतरने की आ जाए तब कहना उतरने की बात। अभी तो बैठने बैठने की कहूँ, बैठने बैठने की बात क्या कहूँ? क्यों तुम्हारे साथ जा रहे हैं क्या? हमारा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। अब इतना संयोग बन गया तो हम तुम्हें बताए दे रहे कि मोक्ष का हमारा कहाँ है, कहाँ बैठना कहाँ उतरना, और तुमको तब बताना। क्यों कि जैसा बम्बई जाना है तो रेल में बैठ जाओ, ये स्टेशन है, इधर आएगी गाड़ी उसमें बैठ जाना, फिर बम्बई में उतर जाना है। बम्बई हम कैसे जानेंगे जी बम्बई है? आज जो बम्बई आ जाए तब बोलना क्या अब उतर जाओ। अरे हम तेरे साथ बम्बई जा रहे हैं क्या? हमने तेरे को बम्बई का रास्ता क्या बता, तू तो हमको साथ में ही ले जाएगा। ऐसे मोक्ष का रास्ता बताने वाले भी कम से कम तुम्हारे साथ तो नहीं जा रहे। वे जाएंगे मोक्ष में जाएंगे ये बात अलग है, लेकिन तुम्हें तो यहीं पूरा रास्ता समझना पड़ेगा। तो ये जो नए है, इस नए से जैसे परस्त्री सेवन का त्याग धर्म है, इस नए से धर्म बताया ना, सीमित परिग्रह रखना धर्म है। अब इसी से फिर बाद में कहेंगे वह स्वस्थी रखना धर्म थी, वो अगले कदम में वह स्वस्थी रखना भी अधर्म हो जाएगी कि वही को तुमने धर्म कहा था उसी को अधर्म कह रहे। वो लोग कहेंगे नहीं आगे बढ़ना क्या नहीं बढ़ना। जब 6वीं क्लास में भर्ती किया था तब समझाना था कि नहीं कि ये क्लास में पढ़ो बेटा, अच्छी तरह से पढ़ना, ऐसा करना, ये अच्छे ये मास्टर जी बहुत अच्छे, ये सब समझाया था कि नहीं? और 1 साल बाद आएगा नहीं, चलो अब यहाँ से, क्या पढ़ना नहीं है? कि नहीं पढ़ना तो है, तो मास्टर जी अच्छे नहीं हैं कि मास्टर जी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपना काम खत्म हो गया। यहाँ तक का अपना काम खत्म हो गया, अब अपन को छोड़ना पड़ेगा। तो व्यवहार न छोड़ना कि पकड़ना, ऐसे नहीं चलेगा। कहाँ पकड़ना और कहाँ छोड़ना। जब हमको ये समझाना है ब्रह्मचर्य धर्म, ब्रह्मचार्यानुव्रत निभाना है, तब हम आपको ये बताएंगे चोरी नहीं करो, नहीं तो सरकार में पकड़े जाओगे, तकलीफ पाओगे। तब हम इसको ग्रहण करने लायक बताएंगे। और जब इससे भी छोड़ के आगे बढ़ना है तो इसको छोड़ने लायक बताएंगे। व्यवहार ने के साथ ऐसा है। अब एक निपटा अभी, कौन सा? लेकिन बहुत बड़ा निपट गया। स्त्री पुत्र मकान जायदाद, रुपया पैसा नगर देश गांव दुनिया सब निपट गए। अब क्या कहा कि देखो बस शरीर है ये, तुझे ये शरीर और आत्मा एक है। व्यवहार नहीं कहता है कि शरीर और आत्मा एक ही है, और इसका नाम है पंडित हुकुमचंद है। ये समझाया, ये शास्त्र वालों पंडितों ने ही समझाया। ये तो माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे। जिनवाणी में एक नए है जो इसलिए कहता है, इसके लिए बहुत अच्छा समय सार में जवाब दिया है। समय सार की 46वीं का था, अमृतचंदाचार्य की टीका। उनने क्या लिखा कि शरीर और जीव, इन दोनों को मिले को तुम जीव कहते हो। क्या फायदा इससे? आखिर तो शरीर को छोड़ के जाना है, मोक्ष में जाएंगे तो शरीर को साथ में लेके तो नहीं जाएंगे। तो इन दोनों को एक कह के तो हमें क्या करना चाहते हो? शरीर में एकत्व बुद्धि करना चाहते हो? देह जीव को एक गिने बाही, शरीर और आत्मा को एक माने, वो तो बहिरात्मा है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है।
इधर 6 डाला में लिखा है और तुम हमसे कहते एक मानो। तो वहाँ जवाब क्या दिखा है कि जैसे अपन कोयले को मसल देते हैं ना, नीचे कोयला पड़ा था और अपना पैर पड़ गया जूता सहित, तो अपन ने उसे मसल दिया। तो जैसे अपन कोयले को मसल देते हैं, वैसे ही तिस और स्थावर जो जीव हैं वो शरीर और आत्मा के मिक्सचर हैं, उनका नाम है त्रिस स्थावर। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्रिय, 1 इंद्री। तो उनको मसल देने से भी पाप नहीं लगेगा। बोलो, वो हिंसा नहीं होगी फिर। तो मसल दो चाहे जैसे, तो अपना जैन धर्म का पूरा चरणानी योग गायब हो जाएगा। बोलो, चरणानी योग को रखना है क्या नहीं, और हमको अहिंसक बनाना है क्या नहीं, कि हिंसक अहिंसक का तुम्हें विचार करना है, तो तुम्हें इस नए को मानो। किस नए को? जिसमें शरीर को और आत्मा को एक कहा जाता है। ये सच्चा भी हो गया। बोलो, तो और फिर ये समझाएं कि नहीं कि भैया ये देह तो जेल है, तन कारागृह बनता बेड़ी, परिजान जान राखे वाले। ये देह तो जेल है। अब इसे जेल कह रहे, अभी हाल इसको इतना बढ़िया कह रहे थे, अब उसे जेल कहने लग गए। अभी यार पंडित जी आपको बताएंगे, ये मनुष्य देह साक्षात मोक्ष की कारण, कोई दूसरी गति से आज तक कोई मोक्ष गया ही नहीं है। ये मनुष्य देह से ही मोक्ष जाता है। तो मनुष्य देह के गीत गाने लगेंगे। दूसरा पंडित आएगा तो कहेगा तन कारागृह। दूसरा पंडित मैं नहीं हूँ, दूसरा पंडित वो जो जिसने ये छंद लिखे हैं ना, कौन है ना, गुजरदास वगैरह कोई है ना, बिनती लिखी ना है। तन कारागृह, शरीर जेल है, और बनिता बेड़ी, ये पत्नी है, ये पैरों में डली हुई बेड़ियां हैं। कोई जबरदस्त डाकू चोर होता है ना, अपराधी, वो जेल में डालते हैं तो अकेले कोठे में बंद नहीं करते हैं, उसके पैरों में बेड़ियां डालते हैं, हाथ में हथकड़ियां डालते हैं, और फिर भी 8 चौकीदार रखते हैं, सिपाही बिल्कुल हथियार से लैस बंद, समझे ना, कि कहीं भाग न जाए। कौन सुनो, तन कारागृह और बनता बेड़ी, और परिजन माने कुटुंबी जन, ये रखवाले हैं। रखवाले कैसे? जैसे प्रधानमंत्री की रक्षा करने वाले 8 आदमी रहते हैं ना, कमांडर, वैसे नहीं, जैसे डाकू की रक्षा करने के लिए 8 आदमी रहते हैं ना, ऐसे ऐसे रक्षा केंद्र तुम्हारे। यहाँ ये समझा रहे, रोजीना झगड़ा कराते हैं। वैसे ही तो घरों घरों में लड़ाई हो रही है, हैं? एक सच्ची घटना, जब भी ऐसा प्रसंग आता है मुझे याद आती है। हम पढ़ते थे मुरैना में, तो एक विद्यार्थी था, उसका कपूरचंद नाम था, वो ही पढ़ता था। वो नाम भी बता सकता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं, बता दूँ। ये पंडित मूलचंद जी थे महावीर जी में, अभी हैं कि नहीं है पता नहीं होगी। फिर हमारे गुरु जी हैं, उनने हमें पढ़ाया है। तो उनका जमाई था, हमारा सहपाठी था, कपूरचंद। तो वो समाज में 2-4 जगह काम किया होगा, और ऐसी गप्पे मारी होगी उल्टी सीधी, तो समाज में कहीं टिक नहीं पाया, तो परेशान हो गया। तो वो कपड़ा सीना सीख लिया, और कपड़े के सी करके जैसे सब एक कुर्ता, बनियान, ब्लाउज, चड्डी, पेटी कोट सब सीने लग गया। और वो महरोनी एक गांव है ललितपुर टीकमगढ़ के बीच में, वहाँ जाके उसकी दुकान थी। सच्ची घटना है, 1 मिनट का काम है। मड़ावरा में पंचकल्याणक था, जिसमें इंदिरा गांधी जब वो अध्यक्ष थी कांग्रेस की, बहुत पुरानी बात है, समझ गए होंगे, कम से कम 55 वर्ष पुरानी बात होगी। इंदिरा गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्ष थी,
तो उसमें हम गए थे, तो हमारी बस उसी महरौली गांव में खराब हो गई रास्ते में, वहाँ से जाना पड़ता था। ललितपुर से टीकमगढ़ के बीच में है। अब रात के 10-11 बजे हो गए, क्या करें, कहाँ जाएं? और कोई जिसका जो थे वे चले गए। हमने कल से हमें पता पड़ा कि हमारा एक सहपाठी यहाँ रहता है, तो हम ढूंढते ढूंढते उसके बाद पहुँच गए। तो रात में उसके पास सोए। इतनी पुरानी बात है कि ये हमारी बड़ी लड़की है ना सिद्धार्थ प्रभा, वो 1 बरस की थी, पक्का वो छोटी बस 1 बरस की थी। परमात्मा से बड़ी है, परमात्मा तो पैदा ही नहीं हुए थे। इतनी पुरानी बात है, सच्ची घटना बिल्कुल। तो अब सहपाठी थे ना, तो खूब गप्पें तो होती ही हैं, तो बस बैठ हाथ में गप्पें लगाते रहे। तो बोला कि इन कवियों ने सब मिट्टी पलीत कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और इसलिए मैंने तो जैन समाज को छोड़ दिया और अपना आज़ादी से ये काम कर लिया है। 8 बार है, सब बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है, वो सब सुना रहा था। तो मैंने कहा कौन से कवि हैं जो इन्होंने सब सत्यानाश कर दिया, जरा बता। उससे मैंने कहा पूछा तो कौन से कवि हैं, तो बोले भाई भूदरदास, दौलत राम इन्हीं कवियों के नाम लिए, समझे ना। तो मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो मैंने क्यों, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश की। अरे साहब, देश का लोगों का स्वास्थ्य वैसे ही खराब हो रहा है, लोग व्यायाम नहीं करते। वो व्यायाम करता था जरा, कि व्यायाम नहीं करते हैं तो स्वस्थ नहीं रहते हैं, और ऊपर से जे नवद्वार बहें घिनकारी और असदे करे क्यों यारी, ऐसी बातें रोज ही ना महिलाओं को पढ़ाते हैं, इनको पढ़ाते हैं, और सबके दिमाग में शरीर से घृणा कराते हैं। अब वैसे ही पति पत्नी लड़ते हैं, ऐसे ही घर वाले सास बहू लड़ती हैं, और इनने इंजेक्शन लो जी ना सुतेदारा हुए नसीब सबे सो, इनने दिमाग खराब कर दिया सबका। अब उससे कहते हैं पंडित जी ये पढ़ा, वो पढ़ाता पढ़ा, कौन रखे, मुझे हटा दिया नौकरी से, तो एक काम करने लग गया। तो मेरे से वो समझ रहा होगा कि ये तो नई उम्र का है, उस जैसा क्रांतिकारी होगा। तो वो मुझे सुना रहा था। तो जब मैंने कहा भैया अपन अब तो नींद आ रही, सोएंगे, तुमने बहुत अच्छा किया। तो खुश हो गए, क्या अच्छा किया कि समाज का पिंडा छोड़ दिया, नहीं तो कितने लोगों का दिमाग खराब करते। मैंने ये कहा कि तुम यदि समाज में रह जाते तो कितने लोगों का दिमाग खराब करते है। पर उस रात के बाद वो आज तक नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैं ही नहीं गया उसके घर। वो तो मेरे घर आने से आया नहीं, और मैं गया नहीं। और फिर दूसरे दिन तो पंच कल्याणक में चला गया था। उस पंच कल्याणक में भी मेरे प्रवचन हुए थे, आप सोच सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भजन भी हमारे ही कवियों पंडितों ने लिखे। वो इतने लोकप्रिय हैं कि गांव-गांव में बोले जाते हैं। कुछ लोग तो इन भजनों को ही याद करके पंडित बन गए। एक छेड़ाला और 2-5 भजन और अच्छा गला, 3 चीजें मिलाओ, उसका नाम पंडित। इतनी पूंजी हो तो पंडिताई शुरू तो मैं करा सकता हूँ। फिर पढ़ते रहना और पूरी अपनी पूर्ति कर लेना, लेकिन इतने में बहुत अच्छी तरीके से काम चल जाता है। तो वो अपना कौन सा नय चल रहा है वो, हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अनुपचरित इसलिए क्योंकि ये नजदीक का है शरीर, क्योंकि ये जन्म से मरण तक साथ देता है। असद्भुत इसलिए कि ये वास्तव में है नहीं अपना है? व्यवहार न इसलिए कि अपना कहा जाता है, और न इसलिए क्योंकि सम्यक ज्ञान का भेद है। ये शरीर को अपना कहना ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय है।
अब ये शरीर अपना है, स्वास्थ्य रखना, व्यायाम करना, दवाई लेना, जो अभक्ष खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो ये सब शरीर के संभाल की बातें हैं कि नहीं है? तो जिस शरीर को संभालने के लिए इतना कह रहे थे, अब उसी शरीर को छोड़ने की बातें करने लग गए। क्यों? अब हम क्या करें? उस शरीर सहित मोक्ष में नहीं जा सकते, नहीं तो हम तो घुस जाते। थोड़ी बहुत घूस घूस देनी पड़ती तो दे दो आगे, क्यों? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, शरीर के साथ में मोक्ष मिलेगा ही नहीं, इसे छोड़ के जाना होगा। तो ये बात पहले समझाएं कि नहीं समझाएं? सुबह ऐसा कहते, शाम को ऐसा कहते, क्या करें? जीवन में शरीर से एकत्व बुद्धि छुड़ाना है और शरीर के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार भी नहीं करना है। क्या? उसकी शुद्ध सात्विक अभक्ष पदार्थों से सेवन नहीं करके शुद्ध सात्विक पदार्थों से दिन में उचित देकर उसको पोषण, उसे रखना है कायम, नहीं तो आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है? और उसे अपना नहीं बना लेना है, अपना ही नहीं मान लेना है कि कहो तो कुछ कह लेना, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कहने की छूट है। क्यों? इसको अपना कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। समझो, फिर सुन लो ये सूत्र। शरीर आदि पर पदार्थों को अपना कहना व्यवहार है, व्यवहार नय बता दिया, ये व्यवहार नय है, इसलिए व्यवहार है। और अपना मानना मिथ्यात्व है, वो व्यवहार नहीं है। अपना मानना मिथ्यात्व नहीं है, कहना व्यवहार मिथ्यात्व है। देखो, अपनी बहन से कोई बहन कहे तो अपन को क्या ऐतराज है? लेकिन वो मान ले तो नहीं चलेगा, है? अपनी पत्नी से कोई भाभी कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, तो अपन कहाँ ऐतराज करते हैं? कहने तक चलती है बात, लेकिन वो मानने लग जाए, क्यों? अब अपने को भाई माने, अपने को कब ऐतराज करते हैं? लेकिन वो हिस्सा मांगने लग जाए, हैं? बंटवारा करना कर दो तो नहीं चलता ना। तो मानना और कहने में क्या अंतर है, समझ में आया? मानना कोई अपराध नहीं है, कहना अपराध नहीं है, वो तो व्यवहार में कहा जाता है। लेकिन मान लो तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। यहाँ मानना छुड़ाते हैं और हम कहना छोड़ देते हैं। देखो, अपनी जो माँ है वो अपनी पिता की पत्नी है ना, क्यों? सच्ची बात है ना? ये बात माने कि नहीं माने? बोलो। भरी सभा में कह रहा हूँ, अपनी माँ को अपने पिता की पत्नी माने कि नहीं माने? माने, क्या? लेकिन अपनी माँ से ऐसा कहें कि ये पिता की लुगाई, है तो बात तो सत्य है, लेकिन ऐसा कहना नहीं चलेगा। चलो समझे ना? मानना कहीं और कहना और, कि जगत का ऐसे ही स्वरूप है। मानना तो सत्य और कहने में थोड़ी सी औपचारिकता भी चलती है, कहने में थोड़ी औपचारिकता भी चलती है। इसलिए इसका अंतर आपको समझना पड़ेगा कि कहना क्या और मानना क्या। तो ये शरीर निज रूप मानना क्या नहीं मानना, कि हाँ कोई घबराना नहीं, मैं शास्त्र में दिखाता हूँ तो क्या लिखा ही होगा। और तुम तो झूठ कह रहे, हाँ झूठ भी लिखा है। क्यों? कि इस नए का कथन होगा वहाँ वो लिखा होगा, और जो नए मैं बता रहा हूँ उस नए का कथन होगा तो नहीं है, ये लिखा होगा। तो शास्त्र में कहाँ गड़बड़ है? तुम भी ऐसा कहो, हम भी ऐसा कह रहे, लेकिन हम तो एकांत करते हैं, हम वो नए को तो याद ही नहीं करते हैं और अपना ही नए को लगाते हैं। तो ये दो नए हो गए। एक कौन? एक शरीर और आत्मा को एक कहने वाला और एक स्त्री पुत्रा। देखो, इसमें पूरा परिग्रह निबट गया।
पर पदार्थ बिल्कुल भी नहीं रहा, न वर्णादि और न रागादि कोई अपने नहीं रहे, सबसे एकत्र होमत तो करते तो भोगते तो छूट गया कि नहीं? छूट भी गया और अपना भी रह गया। इसका नाम अनेकांत है, इसका नाम स्यादवाद है। तू भी सच्चा और मैं भी सच्चा, इसका नाम अनेकांत स्यादवाद नहीं है। एक है दो दो चार, एक है दो दो पाँच, अगर तू भी सच्चा और मैं भी सच्चा, इसका नाम स्यादवाद अनेकांत नहीं है। वो जिस अपेक्षा से तुम कह रहे हो वो अपेक्षा तुम्हें बतानी पड़ेगी और जनमानी में भी बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने अपनी तरफ से लगा दी। हम जो बात कहते हैं आपसे वो सिद्ध भी करेंगे और जनमानी में भी बताएंगे, लेकिन तुम दूसरी लाओगे कि जा लिखी, तो हम कब मना कर देंगे? दूसरी बात नहीं है। दूसरे नए से जहाँ वर्णन होगा वहाँ वो भी बात लिखी होगी। पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसी जयपुर के हुए हैं, टोडरमल जी से भी ज़्यादा महान काम किया है उन्होंने। मैं तो टोडरमल जी से भी बड़ा पंडित मानता हूँ उन्हें, लेकिन कोई को पता ही नहीं, कोई जयपुर वाले उन्हें जानते ही नहीं। उनके नाम पे जयपुर बसा, क्यों? और आप उन्हें जानते ही नहीं। दो लाइन में जयचंद छाबड़ा का परिचय दूं। समय सार जैसे कोई 72 किताबों की टीका लिखी उनने, इतनी मोटी मोटी, और वो ग्रंथ ऐसे हैं कि बड़े बड़े पंडित पानी भरे उन्हें पढ़ा नहीं सकते। हम सहित आपको बता रहे हैं यहाँ ऐसे ऐसे ग्रंथों का, फिर में ये रत्नमाला और ऐसे न्याय शास्त्र के बड़े बड़े ग्रंथ जिनकी उनने टीकाएं की हैं। उस जमाने में जो पंडित वृंदावन लाल जी का नाम सुना, जिनने पूजने लिखी हैं, जिनने 24 तीर्थंकर विधान लिखा है, वो वृंदावन जी ने जयचंद जी छाबड़ा को जयपुर पत्र लिखा था आज से 200 वर्ष पहले। वो पत्र मेरे पीएचडी में छपा है, पीएचडी का ग्रंथ जो छपा है ना, उसमें वो पत्र छपा है। पत्र में क्या लिखा था कि आपके यहाँ कौन सी आमनाएं चलती है? मैंने 13 पंथ चलता है कि 20 पंथ? उस वक्त बनारस में 20 पंथ ज़्यादा था, जयपुर में भी था, लेकिन टोडरमल जी की वजह से 13 पंथ का बहुत जोर था यहाँ। अभी अपने ज़माने में भी चैन सुखदास जी की वजह से था। अब थोड़ा ठंडा पड़ता है, अपन नहीं संभाल पाते उसे, समझ लो। तो उन्हें कौन सी आमना है देखा, और दूसरी ये लिखी कि तुम्हारी वो 13 पंथी है कि 20 पंथी है, और दूसरी लिखी कि मैं जयपुर आना चाहता हूँ आपसे न्याय व्याकरण पढ़ने। यानी वो न्याय व्याकरण के इतने बड़े पंडित थे कि बनारस के जैन पंडित जिनने पूजाएं लिखी, स्तुतियाँ लिखी और किताबें लिखी, है ना, ये प्रवचन सार पर मंगम लिखा ना दादा, उसमें छंदों में लिखा, जैसे बनारसी दास ने लिखा ना नाटक समय सार, ऐसा लिखा उन्होंने। उनने दूसरी बात ये लिखी कि मैं पढ़ने आना चाहता हूँ, आप परमिशन दो तो। और तीसरी बात ये लिखी कि पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा रह गया है, तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा कर दो। यानी इससे अंदाजा लगाओ कि जयचंद छाबड़ा वो कितना बड़ा पंडित होगा। मेरे पास बहुत आते हैं लोग, श्रीमद रायचंद जी का फोटो लगा दो, फलाने का लगा दो, फलाने लगा दो। ये क्या बात करते हो तुम? हमारे जयपुर में, हमारे एरिया में कोई ज्ञानी विद्वान नहीं थे। पहले जयचंद छाबड़ा का नंबर आएगा कि उनका नंबर आएगा टोडरमल के बाद? तो पंडित जयचंद छाबड़ा उन बड़े विद्वानों में से थे और जिन्होंने 66 वर्ष की उम्र तक एक अक्षर नहीं लिखा। टोडरमल जी तो 47 वर्ष की उम्र में चले गए इतना लिख के, और
उनने 66 वर्ष की उम्र में तक एक अक्षर नहीं लिखा। टोडरमल की सभा के श्रोता थे वो, लेकिन डेली के नहीं। वे फागी में रहते थे। टोडरमल जी यहाँ प्रवचन करते थे तो वे यहाँ व्यापार के लिए आते थे सप्ताह में एक दिन, तो वे उस दिन उनके प्रवचन में जरूर जाते थे। तो पंडित टोडरमल जी के प्रवचन में बड़े मंदिर जाते थे। उनने क्या जवाब लिखा, आपको ये भी जानने की इच्छा होगी। उन पंडित जी ने उन्हें क्या जवाब लिखा। उनने ये जवाब लिखा कि हाँ आमनाएं तो उनने बता दी कि 13 पंथ आमनाएं चलती है, और फिर ये कहा कि तुमको अध्यात्म पढ़ने के लिए आना हो तो आ जाओ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सब व्यवस्था भी करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जयपुर का तो पहले से ही ये नियम रहा है कि जो पढ़ाएगा उसके भोजन की व्यवस्था नहीं, जो पढ़ेगा उसके भोजन की व्यवस्था जयपुर करेगा। तब से चला है जयचंद छाबड़ा जी के जमाने से, आज तक निभा रहा है। तो क्या हुआ फिर कि उनने कहा लेकिन न्याय व्याकरण पढ़ने मेरे पास मत आना। ये नहीं कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, कि मैं जानता नहीं हूँ। क्या वहाँ ब्राह्मण पंडित बहुत हैं जो न्याय व्याकरण बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले न्याय शास्त्र भी जैनियों के ब्राह्मण ही पढ़ाते थे। मुरैना में जगन्नाथ शास्त्री थे जिनने हमें प्रमेय रत्नमाला आप परीक्षाएं पढ़ाई। ये जैनी तो भागते हैं जी न्याय से बहुत ज़्यादा, कोई भाग्य से बहुत थोड़े बन जाते हैं। काव्य तीर्थ साहित्याचारी, हमारे बैठे हैं एक साहित्याचारी यहाँ, हमारे सहपाठी हैं इसलिए कह देता हूँ, है ना। हो गया, मैं समय खत्म करता हूँ। तो मैं पंडित जयचंद जी की बात तो पूरी सुन लो। उन्होंने कहा कि वो तुमको अध्यात्म पढ़ना हो तो मैं पढ़ाऊंगा। तब क्या उम्र थी उनकी जब उनने ये लिखा था? 66 वर्ष की उम्र तक उनने एक अक्षर नहीं लिखा, तो कीर्ति कैसे पहुंचेगी वहां? 66 वर्ष की उम्र के बाद लिखना शुरू किया तो 88 वर्ष की उम्र तक रेगुलर लिखा। कितना? 22 साल। और 22 साल में कम से कम 70-75 किताब, इतने मोटे मोटे ग्रंथ। देखो तुम 5 साल पढ़ लोगे ना, और उसके बाद जयचंद छाबड़ा के ग्रंथ पढ़ना, पसीना छूटेगा। तो उन्होंने ये लिखा कि तुम वो पढ़ना है, समय सार पढ़ना है तो आओ हम पढ़ाएंगे। और तीसरी बात कि तुमने लिखा कि टोडरमल जी का ग्रंथ अधूरा रह गया है तो मैं पूरा कर दूं। देखो तो कितना पवित्र हृदय है। उनने कहा भाई साहब ग्रंथ 2 तरह के होते हैं, एक तो टीका करना और एक मूल ग्रंथ बनाना। तो मूल ग्रंथ बनाने की ताकत टोडरमल जी की है, हमारी नहीं। उसे पूरा ढांचा खड़ा करना पड़ता है, समझे ना। एक राम की कहानी लिखना और एक विवेक की कहानी लिखना, क्या फर्क है दोनों में? तो राम की कहानी तो बनी बनाई है, सिर्फ लिखने की चतुराई चाहिए, घबराना नहीं। और विवेक की बनानी पड़ेगी, बाप का नाम भी खोजना पड़ेगा, गांव का नाम भी खोजना पड़ेगा, पत्नी का नाम भी खोजना पड़ेगा, जो भी साधु जो भी पात्र आएंगे वो सब खोजना पड़ेंगे, उनका कैरेक्टर निर्माण करना पड़ेगा, समझ गए ना। वो तो उसका नाम है मौलिक ग्रंथ। तो वो मैं नहीं लिख सकता, जयचंद छाबड़ा कहते हैं। ये टोडरमल जी जैसे विद्वान का काम है। कोई टीका हो तो बताओ, मैं लिख दूंगा। टीका ग्रंथ में लिख दूंगा, बड़े से बड़े ग्रंथ का है, लेकिन मैं वो मूल ग्रंथ नहीं लिख सकता। तो ये ऐसे ऐसे विद्वान इस जयपुर में हुए हैं। और उन्होंने किस तरह से जैन धर्म को आगे बढ़ाया है, कम से कम जयपुर वालों को उनके नाम, उनकी सब तो सहेज के रखना चाहिए।
ये विश्व में जो भी उनको पढ़ता है तो उनको कितनी महानता है। आज का समय सार पढ़ने में कुछ दम नहीं है, घबराना नहीं। उस वक्त हिंदी की एक टीका नहीं थी कलश टीका के अलावा। तो कलश टीका कैसी है वो तुमने देखी है, हमने भी देखी है। उस वक्त जयचंद छाबड़ा ने हिंदी की टीका लिखी थी। अब तो 25 टीकाएं रखी हैं सामने और सबको छपी छपाई हैं, हर टेबल पे रखी हैं। हर एक पंडित के पास नहीं, मेरे पास मेरे ऑफिस की टेबल पे भी रखी हैं लेन से, मेरे घर पे की टेबल पे भी रखी हैं लेन से। क्यों? यदि चाहूँ तो अपने बेडरूम में भी रख लूँ लेन से, तो बैठक में भी रख लूँ। क्यों? आज तो इतनी सहजता से उपलब्ध हैं। और पुरानी एक एक टीका कैसे उपलब्ध होती थी, एक शास्त्र कैसे होते, उस जमाने में उन लोगों ने कितना कितना अनंत उपकार उनने किया है अपन लोगों का, उसकी कल्पना अपन कर नहीं सकते हैं। और जो कोई जयचंद छाबड़ा का नाम ले और पूछे कौन, कहाँ का, कैसा, तो वो आदमी कहेगा बाहर का कि कैसा जयपुर का है। वो जयपुर वाले को जयचंद छाबड़ा का नाम याद नहीं है, हैं? कोई आदमी हिंदुस्तान से अमेरिका जाए और वहाँ कोई पूछे कि जवाहरलाल नेहरू कौन है, हैं? क्यों? तो ये कैसा आदमी, कहाँ का आदमी है, कहाँ से आया है, सारी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। इस क्षेत्र के हर आदमी, आज के विद्वान जयचंद छाबड़ा के ऋणी हैं। कोई माई का लाल हाथ उठा के बताए कि मैंने जयचंद छाबड़ा की टीका नहीं पढ़ी और मैंने समय सार पढ़ लिया और समय सार मेरी समझ में आ गया। अभी तक तो ऐसी पोजीशन है ऐसे सब ग्रंथों की। तो मेरे कहने का आशय ये है कि अभी अपने कितने नए हुए, अभी 2 ही निपटे हैं। एक काय के लिए, एक है सदाचार की सिद्धि के लिए और दूसरा काय के लिए है अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए। इतना तो याद रख लेना, समझे ना। स्त्री पुत्र मकान जायदाद इन सबको अपना कहने वाला नए सदाचारी जीवन के लिए है और देह और शरीर को एक कहने वाला नए अहिंसक जीवन के लिए, मांसाहार के निषेध के लिए है। और ना तो इस परिग्रह को हमें रखना है और ना हमको हिंसक जीवन अपनाना है। इसलिए दोनों नए, कि ये नए जिन्हें जीव कहते हैं वो जीव नहीं, ऐसा मानना, इन नयों का त्याग करना है। अब आगे का और है, तीसरा नय कौन है? जो रागादिक को अपना कहता है। चौथा नय कौन है? जो सम्यक दर्शन केवल ज्ञान को अपना कहता है, ज्ञान दर्शन चारित्र को अपना कहता है। तो उनकी चर्चा अपन कल करेंगे, कल निपटा देंगे। अभी हम सभी ने अभी यहाँ पर कुछ रामराशि हमें प्राप्त हुई है।